Dear students, welcome to the today e-lecture of CBMR, Consumer Behavior and Market Research, Unit 2nd, which is based on the STP strategy, segmentation, targeting and positioning, lecture number 7. In lecture number 7, we will discuss basis for segmentation, and in particular this lecture we will discuss geographic, demographic and psychographic basis for segmentation. First of all, we will discuss व्हाट आर द बेसिस फॉर सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन जैसे कि आपको पता है, डिवाइडिंग कस्टमर्स इनटू वेरियस ग्रुप्स। जो हेट्रोजीनियस कस्टमर्स होते हैं उनको कुछ बेसिस के बेस पर होमोजीनियस सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन बोलते हैं। तो देयर कैन बी सर्वल सच बेसिस यूज्ड फॉर सेगमेंटिंग कंज्यूमर मार्केट। तो जो फ्लिप कोटलर है उन्होंने इन बेसिस को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट है पीपल ओरिएंटेड बेसिस फॉर सेगमेंटेशन और सेकंड है प्रोडक्ट ओरिएंटेड बेसिस फॉर सेगमेंटेशन। So particular in this lecture we will discuss people oriented basis for segmentation, and in the next lecture we will discuss product oriented basis for segmentation. तो अगर आप इस डायग्राम में देखोगे तो बेसिस फॉर सेगमेंटिंग कंज्यूमर मार्केट दो टाइप से हैं, कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स और पीपल ओरिएंटेड अप्रोच, और सेकंड क्या है, प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। तो जो फर्स्ट बेसिस है कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स और पीपल ओरिएंटेड अप्रोच, इसमें थ्री बेसिस हैं, जियोग्राफिक बेसिस, डेमोग्राफिक और साइकोग्राफिक। और प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में ओकेजन्स, बेनिफिट्स, यूजेज स्टेटस, यूजेज रेट, लॉयल्टी पैटर्न, रेडीनेस स्टेज एक्सट्रेक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस पीपल ओरिएंटेड बेसिस। तो पीपल ओरिएंटेड बेसिस फॉर सेगमेंटिंग कंज्यूमर मार्केट, उसे हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। तो इसमें मेन बेसिस कौन से हैं, जियोग्राफिकल बेसिस, डेमोग्राफिकल बेसिस और साइकोग्राफिक बेसिस। तो फर्स्ट क्या है, जियोग्राफिकल बेसिस। तो कंपनीज हैं वो मार्केट को कस्टमर्स जिन प्लेसेस या लोकेशन पर रहते हैं उनके बेस पर डिवाइड करती है, तो उस बेस को हम क्या बोलते हैं, जियोग्राफिकल बेसिस बोलते हैं। तो हेयर मार्केट सेगमेंटेशन कॉल्स फॉर डिवाइडिंग द मार्केट इनटू डिफरेंट जियोग्राफिकल यूनिट्स सच एज नेशंस, स्टेट्स, रीजन्स, सिटीज, क्लाइमेट, अर्बन, विलेज एक्सेट्रा। तो जो कंपनीज हैं वो मार्केट को अर्बन मार्केट में, रूरल मार्केट में, लोकल, नेशनल, रीजनल, इंटरनेशनल मार्केट में, क्लाइमेट के बेस पर डिवाइड करती हैं। तो क्या होता है, जियोग्राफिक सेगमेंटेशन होता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर जियोग्राफी में रहने वाले कस्टमर्स की नीड्स और वांट समहाउ सिमिलर रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई अलवर डिस्ट्रिक्ट में रहता है, उस पर्सन को न्यूज़पेपर से क्या चाहिए, एक तो इंटरनेशनल न्यूज़ चाहिए, एक नेशनल न्यूज़ चाहिए, एक राजस्थान स्टेट की न्यूज़ चाहिए, इसके अलावा उन्हें अलवर डिस्ट्रिक्ट्स की न्यूज़ भी चाहिए। जो जयपुर में रह रहा है उसे अलवर डिस्ट्रिक्ट्स की न्यूज़ में इंटरेस्ट नहीं है, उसे जयपुर डिस्ट्रिक्ट्स की न्यूज़ में इंटरेस्ट है। जो बीकानेर में रह रहा है उसे बीकानेर डिस्ट्रिक्ट्स की न्यूज़ में इंटरेस्ट है, उसे अलवर जयपुर की न्यूज़ में इंटरेस्ट नहीं है। तो ये जो दैनिक भास्कर है या राजस्थान पत्रिका है, इसने जो मार्केट को डिवाइड कर रखा है, सेगमेंट कर रखा है, वो किसके बेस पर कर रखा है, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट्स के बेस पर कर रखा है। तो ये कौन सा सेगमेंटेशन कहलाएगा, जियोग्राफिक सेगमेंटेशन कहलाएगा। तो इंडियन सिचुएशन में जो कंपनीज हैं वो मार्केट को फॉलोइंग सेगमेंट्स में जियोग्राफी के बेस पर डिवाइड करती हैं। फर्स्ट क्या है, लोकल मार्केट। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, जिनको हम लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर नहीं कर सकते हैं। उनके लिए जो कस्टमर्स हैं वो पर्टिकुलर लोकल मार्केट में ही जाते हैं। तो जो कंपनीज हैं या जो वेंडर्स हैं वो पर्टिकुलर एक मार्केट में ही अपने प्रोडक्ट्स अवेलेबल करा रहे हैं, तो वो कौन सा सेगमेंटेशन होगा, जियोग्राफिक। और जियोग्राफिक में किसके बेस पर होगा, लोकल मार्केट में। तो जो कई कंपनीज हैं या सप्लायर्स हैं या रिटेलर्स हैं, वो एक पर्टिकुलर लिमिटेड एरिया में ही अपना बिजनेस करते हैं। वो लोकल मार्केट कोई गांव भी हो सकता है, कोई सिटी भी हो सकती है, कोई टाउन भी हो सकता है। और वो जो कंपनीज होती हैं, जो वेंडर्स होते हैं, वो जो कस्टमर्स हैं उनकी लोकल नीड्स और प्रेफरेंस के बेस पर अपने प्रोडक्ट्स को ऑफर करते हैं। जैसे कि वेजिटेबल्स, बेकरी आइटम्स, लोकल डेयरीज, ये किसके बेस पर सेगमेंट करती हैं, लोकल मार्केट के बेस पर करती हैं। जैसे कि अलवर में कोई बेकरी वाला है तो अलवर के कस्टमर्स को ही केक की सर्विस अवेलेबल कराएगा। कोई जयपुर से तो उसका केक पर्टिकुलर परचेज करना नहीं आएगा। और इवन अलवर में भी अलग अलग बेकरीज होंगे जो कि अलग अलग कॉलोनीज में जो कस्टमर्स हैं उनकी नीड्स और वांट्स को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। सेकंड क्या है, अर्बन मार्केट।
बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि केवल अर्बन कंज्यूमर्स को ही सर्व करती हैं, तो वो जो अपने प्रोडक्ट्स हैं वो केवल अर्बन मार्केट में ही अवेलेबल कराएंगे। जैसे कि मर्सिडीज है, मर्सिडीज का शोरूम रूरल एरिया में नहीं मिलेगा, मर्सिडीज का जो शोरूम है वो मेट्रो सिटीज़ में मिलेगा, क्योंकि उसके जो कस्टमर्स होते हैं वो मेट्रो सिटीज़ में होते हैं। इसी तरीके से जो कि फ्लैट डेकोरेशन क्योंकि फ्लैट्स हैं वो अर्बन एरिया में मिलते हैं, तो जो फ्लैट डेकोरेशन मटेरियल्स है उनकी कंपनीज अर्बन एरिया में मिलेंगी। लिफ्ट्स है, कॉस्टली फर्नीचर है, एजुकेशनल बुक्स हैं जो कॉलेजेस और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ज़्यादातर जो कॉलेज और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो सिटीज़ में होती हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, सीए हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, ये बेसिकली अर्बन मार्केट में ही मिलते हैं। नेक्स्ट क्या है, रूरल मार्केट। बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि अपने प्रोडक्ट्स को स्पेशली रूरल मार्केट में अवेलेबल कराती हैं, जैसे कि थिक कॉटन क्लॉथ्स हैं, कैटल फीड्स है, पेस्टिसाइड्स है, फर्टिलाइजर्स हैं। तो यहाँ पर वो जो उनके कस्टमर्स होंगे वो कौन से एरिया में मिलेंगे, रूरल एरिया में मिलेंगे। जो रूरल कस्टमर्स हैं वो बेसिकली चीपर, ड्यूरेबल और सिंपल प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं। तो ये कंक्लूजन है, स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि आजकल जैसे इंडिया कंट्री है जहाँ की 65% से ज़्यादा पॉपुलेशन गाँव में रहती है, तो वहाँ पर काफ़ी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो भी रूरल मार्केट को अट्रैक्ट कर रही है। नेक्स्ट क्या है, रीजनल और स्टेट मार्केट। काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट हैं वो प्रोड्यूस और कंज्यूम्ड है वो पर्टिकुलर एक रीजन या स्टेट में ही होते हैं, क्योंकि वहाँ जो रीजन है उनका अपना अलग कल्चर, ट्रेडिशन, क्लाइमेट और रेस्ट्रिक्शंस, या जो रीजनल गवर्नमेंट से उनकी रेस्ट्रिक्शंस होती है उसकी वजह से उनका बिहेवियर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान में आरबीएससी बोर्ड चलेगा, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशंस, तो जो पब्लिशर्स होंगे वो राजस्थान में आरबीएससी बोर्ड्स के अकॉर्डिंग अपने बुक्स देंगे। हरियाणा में हरियाणा बोर्ड चलेगा, तो वहाँ के जो पब्लिशर्स होंगे वो हरियाणा बोर्ड के अकॉर्डिंग देंगे। गुजरात में गुजरात का बोर्ड चलेगा, तो वहाँ पर जो पब्लिशर्स होंगे वो जो गुजरात बोर्ड के अकॉर्डिंग बुक्स हैं, सिलेबस हैं वो देंगे। इसके अलावा हर स्टेट का अपना ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे राजस्थान परिवहन, राजस्थान रोडवेज, हरियाणा रोडवेज, तो वो ऐसा थोड़ी राजस्थान रोडवेज है वो पूरे इंडिया में उसकी बस मिलेंगी, राजस्थान और राजस्थान से टच करते हुए स्टेट्स में ही मिलेंगी। तो वो कौन सी बेस हो गया, रीजनल और स्टेट मार्केट। नेक्स्ट क्या है, नेशनल मार्केट। सर्टेन प्रोडक्ट्स आर सोल्ड थ्रू आउट द नेशन, जैसे कि बाटा के प्रोडक्ट्स हैं, गोदरेज रेफ्रिजरेटर है, लक्स सोप है, प्रेस्टीज कुकर है, तो इनके लिए जो मार्केट है वो कौन सा है, नेशनल मार्केट। नेक्स्ट क्या है, इंटरनेशनल या ग्लोबल मार्केट। बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक से ज़्यादा कंट्री में मिलते हैं, कंपनीज हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराती है, तो उन्होंने कंट्रीज़ को सेगमेंट किया हुआ है और हर कंट्री की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वो अपने प्रोडक्ट्स में मॉडिफिकेशन करती हैं। और जो कंपनीज पूरे वर्ल्ड में प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराती हैं वो कौन सा मार्केट होता है, ग्लोबल मार्केट होता है। जैसे एयर इंडिया, कोलगेट, पामोलिव, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोको कोला, पेप्सी, निरमा केमिकल्स, इनका कैसा मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट है। क्लियर है। अब नेक्स्ट आ जाता है इसमें क्लाइमेट, वेदर। कस्टमर्स की नीड्स और वांट्स को आइडेंटिफाई करने में भी क्लाइमेट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लाइमेट होता है कोल्ड क्लाइमेट, हीट क्लाइमेट, रेनफॉल, हिल्स, जंगल, सी, डेजर्ट। तो कई कंपनीज हैं जो अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हैं वो एक पर्टिकुलर क्लाइमेट के ही कस्टमर्स को अवेलेबल कराएंगी, जैसे व्हीकल्स हैं, क्लोथ्स हैं, फूड्स है, बोट्स है, कैमल, अम्ब्रेला, रेन सूट, कोल्ड ड्रिंक, फैन, एयर कंडीशनर, इन सब की रिक्वायरमेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग होती है। जैसे कि कोई कंपनी है वो कार बनाती है, तो जहाँ पर कोल्ड रीजन है या कोल्ड क्लाइमेट है वहाँ पर वो कार में एसी नहीं देगी, क्योंकि वहाँ एसी की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर क्या ब्लोअर से काम चल जाएगा। लेकिन वो हॉट क्लाइमेट वाली जगह पर अपनी कार दे रही है, तो वहाँ पर एसी एक मस्ट फीचर है। इसी तरीके से जो रेन कोट्स हैं, अम्ब्रेलाज हैं, इनकी डिमांड जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर ज़्यादा होगी। हीटर्स की डिमांड है वो जो ठंड वाले एरिया हैं वहाँ पर ज़्यादा होगी। तो जो कंपनीज हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को क्लाइमेट के बेस पर भी क्या कर सकती है, सेगमेंट कर सकती हैं, और उनके बेस पर कंपनीज अपनी प्रोडक्ट स्ट्रेटजीज बनाती है। तो ये जो फर्स्ट बेसिस हो गया ये कौन सा हो गया, जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। सेकेंड आता है डेमोग्राफिक बेसिस या डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। स्टडी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज नोन एज डेमोग्राफिक्स। तो सबसे पॉपुलर बेसिस है, ज़्यादातर जो कंपनीज हैं वो डेमोग्राफी के बेस पर मार्केट को सेगमेंट करती हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले क्राइटेरिया फॉर इफेक्टिव टारगेटिंग में बताया था कि जो भी बेस है वो आइडेंटिफिएबल होना चाहिए। तो जो बेसिकली डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हैं या डेमोग्राफिक क्राइटेरियाज हैं ये आइडेंटिफिएबल भी हैं और मीजरेबल भी हैं, और इसीलिए कंपनीज हैं अपने जो मार्केट है उनको सबसे ज़्यादा डेमोग्राफिक वेरिएबल्स के बेस पर सेगमेंट
करती हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर डेमोग्राफी के कस्टमर्स की नीड्स और वांट्स क्या होगी, सिमिलर होगी। तो कौन कौन से डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हैं? पहला क्या है? एज। एज के बेस पर अलग अलग सेगमेंट्स हो सकते हैं, इन्फेंट्स, न्यूबॉर्न बेबी, चिल्ड्रन, टीनेजर, यूथ, एडल्ट, सीनियर सिटीजन। तो हर एज के कस्टमर्स की नीड्स और वांट्स अलग होते हैं। जैसे कि कोई कंपनी फास्ट फूड बनाती है तो वो टीनेजर और यूथ को ज़्यादा टारगेट करेगी, क्योंकि सीनियर सिटीजन है वो ज़्यादा है स्पाइसी फूड प्रेफर नहीं करते हैं। कोई कंपनी है वो स्पोर्ट्स बाइक बना रही है, स्पोर्ट्स कार बना रही है, तो वो यूथ को ज़्यादा टारगेट करेगी, क्योंकि जो यूथ है उनकी जो नीड होती है स्पोर्ट्स बाइक या स्पोर्ट्स कार। इसी तरीके से कोई कंपनी है वो अपेरल बना रही है और बच्चों के लिए बना रही है, तो वो जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस है उनको टारगेट करेगी। जॉनसन एंड जॉनसन उसने एज के बेस पे मार्केट को सेगमेंट किया हुआ है और वो इन्फेंट्स को टारगेट करती है। नेक्स्ट क्या है? जेंडर। काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो कि अपने प्रोडक्ट्स को जेंडर स्पेसिफिक बनाती, मतलब मेल और फीमेल। जैसे क्लोथ्स में मेल क्लोथ्स अलग आएंगे, फीमेल क्लोथ्स अलग आएंगे। कॉस्मेटिक्स में मेल कॉस्मेटिक्स अलग है, फीमेल कॉस्मेटिक्स अलग है। मैगजीन्स हैं, टू व्हीलर्स हैं, ऑर्नामेंट्स है, ज्वेलरी है, वॉचेज हैं, ये सब अलग अलग होते हैं। फीमेल वॉच है उसका डायल छोटा होगा, मेल वॉच का डायल बड़ा होता है। इसी तरीके से अगर आप देखोगे ज्वेलरी, मेल चेन और जो फीमेल चेन है वो क्या आएगी, अलग अलग आएगी। तो जो ज्वेलरी है, मेल की जो रिंग है और फीमेल की जो रिंग है वो अलग अलग आएगी। तो ये जो सेगमेंटेशन है वो किस बेस पर होता है? जेंडर के बेस पर। रेमंड्स ने तो अपनी टैगलाइन ही बना रखी है द कंप्लीट मैन, और वो जो मेन प्रोडक्ट्स हैं, मेन मेल गारमेंट्स हैं, उनको वो अवेलेबल कराता है। जो जिलेट है उसने भी मार्केट को है जेंडर के बेस पर सेगमेंट किया हुआ है। नेक्स्ट क्या है? साइज ऑफ द फैमिली। फैमिली में टोटल कितने मेंबर्स हैं उसे हम क्या बोलते हैं? साइज ऑफ द फैमिली। तो इसके बेस पर न्यूक्लियर फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली होती है और एक्सटेंडेड फैमिली होती है। तो हर फैमिली की रिक्वायरमेंट्स अपनी अलग अलग होती हैं। छोटी फैमिली की ज़रूरतें कम होती हैं, बड़ी फैमिली की ज़रूरत ज़्यादा होती हैं। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि मार्केट को साइज ऑफ द फैमिली के बेस पर सेगमेंट करती हैं और हर सेगमेंट के लिए वो अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे रेफ्रिजरेटर, जहाँ पे 6-7 मेंबर रहते हैं वहाँ पर 165 लीटर का रेफ्रिजरेटर काम नहीं आता है। तो आजकल साइड बाई साइड डोर वाले रेफ्रिजरेटर चल रहे हैं जो कि 687 लीटर के हैं। तो जो बड़ी फैमिली है वो उनको क्या कर रही हैं? प्रेफर कर रही हैं। तो ये जो रेफ्रिजरेटर्स बना रही हैं, चाहे एलजी हो चाहे सैमसंग हो, इन्होंने मार्केट को साइज ऑफ द फैमिली के बेस पर डिवाइड किया हुआ है। इसी तरीके से आइसक्रीम, बड़ी फैमिली के लिए एक फैमिली पैक आता है। एक इंडिविजुअल पर्सन है वो कोन वाली आइसक्रीम भी ले सकता है। इसी तरीके से कोल्ड ड्रिंक में भी अगर आप देखोगे एक फैमिली पैक आता है जिसमें मेंबर्स ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर 2.25 लीटर 2.5 लीटर की बोतल आती है और उसके ऊपर क्या लिखा रहता है? फैमिली पैक लिखा रहता है। तो उन्होंने मार्केट को किसके बेस पर सेगमेंट किया हुआ है? साइज ऑफ द फैमिली के बेस पर सेगमेंट किया हुआ है। नेक्स्ट क्या आता है? फैमिली लाइफ साइकिल। फैमिली का कंपोजिशन कैसे चेंज होता रहता है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? फैमिली लाइफ साइकिल। और इसके बेस पर हम मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं और हर सेगमेंट में, हर लाइफ साइकिल में फैमिली की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं। पैदा होने से लेकर जब तक शादी नहीं होती है उसे बैचलरहुड बोलते हैं। शादी होने से लेकर जब तक बच्चा नहीं होता है उसे हनीमूनर्स बोलते हैं। बच्चा होने के बाद उसे हम पेरेंटहुड बोलते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपने पैरों पर है खड़े हो जाते हैं, खुद अपनी जॉब कर कर अपनी उनकी खुद की फैमिली हो जाती है, तो उसे पोस्ट पेरेंटहुड बोलते हैं। और जब हस्बैंड वाइफ में से किसी एक की डेथ हो जाती है तो उसे सर्वाइवर बोलते हैं। तो हर स्टेज में जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या होंगी? अलग अलग होंगी। एक जो न्यूली मैरिड कपल है वो घूमने फिरने पर, रेस्टोरेंट में, डाइनिंग आउट पर, इनमें ज़्यादा पैसा खर्च करेगा। जब बच्चे हो जाएंगे, पेरेंटहुड में आ जाएंगे, तो बच्चों के ऊपर ज़्यादा खर्चे होने लग जाएंगे। कोई 22-23 साल का पर्सन है, बॉय है, गर्ल है, जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, वो बैचलरहुड में है, वो महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने में, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स खरीदने में, अपनी जो इनकम है उसकी अभी अभी रिसेंटली जॉब लगी है वो खर्च कर सकती है। तो फैमिली लाइफ साइकिल के बेस पर भी कंपनीज है वो मार्केट को क्या करती हैं? सेगमेंट करती हैं। नेक्स्ट क्या है? इनकम। इनकम इज ए पावरफुल डिटर्मिनेंट्स ऑफ नीड्स एंड वांट्स। इनकम के बेस पर क्वांटिटी, साइज, क्वालिटी, नोवेलिटी और स्टाइल डिपेंड होती है। तो बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे ऑटोमोबाइल है, क्लोथिंग है, कॉस्मेटिक है, फर्नीचर है, ट्रैवल है, फुटवेयर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्लब्स, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, ये सब इनकम के बेस पर मार्केट को सेगमेंट करते हैं। इनकम के बेस पर है, आपके पास ज़्यादा इनकम भी हो सकती है, कम इनकम भी हो सकती है। तो आप कहीं घूमने जा रहे हो तो कोई 3 स्टार होटल में रुक रहा है, 4 स्टार में, 5 स्टार में, किसी धर्मशाला में रुक रहा है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? उसकी इनकम के ऊपर डिपेंड करेगा।
करेगा, वो कौन से मोड के थ्रू जा रहा है, बाय एयर जा रहा है, बाय ट्रेन जा रहा है, बाय एयर में भी बिजनेस क्लास में जा रहा है, इकोनॉमी क्लास में जा रहा है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी इनकम के ऊपर। कोई पर्सन कौन सी गाड़ी परचेज कर रहा है, ये भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसकी इनकम के ऊपर। तो बहुत सारी कंपनीज हैं, उन्होंने इनकम के बेस पर मार्केट को क्या किया हुआ है, सेगमेंट किया हुआ है। क्लियर है? तो इनकम के बेस पर है पुअर, मिडिल, रिच, एलाइट इनकम ग्रुप्स हो सकते हैं, और उनकी जो प्रोडक्ट्स के लिए नीड्स है वो क्वालिटी, प्रेफरेंस, सर्विस और नोवेलिटी में अलग अलग हो सकती है। नेक्स्ट क्या है? एजुकेशन। एजुकेशन मेक्स ए डिफरेंस। द मार्केट कैन बी डिवाइडेड इन टर्म्स ऑफ लेवल ऑफ एजुकेशन, जैसे कि इलिटरेट, सेमी एजुकेटेड और एजुकेटेड। तो जो इलिटरेट होते हैं वो पढ़ लिख नहीं सकते, सेमी एजुकेटेड हैं वो रीड कर सकते हैं और कुछ हद तक लिख सकते हैं, और एजुकेटेड पर्सन है उनका मतलब जिसने 10वीं से ज़्यादा आगे की पढ़ाई की हुई है। तो ऑल थ्री क्लासेज ऑफ कस्टमर्स रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो जो कंपनीज हैं वो मार्केट है, जो कंपनीज हैं या पब्लिशर्स हैं वो मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, बुक्स हैं, मूवीज़ हैं, टीवी सीरियल्स हैं, कॉलेज और स्कूल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, ये किसके बेस पर मार्केट को सेगमेंट करते हैं? एजुकेशन के बेस पर। जैसे कि कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है वो 12th के एजुकेशन के बेस पर मार्केट को सेगमेंट कर सकता है, 12th आर्ट्स, 12th कॉमर्स, 12th साइंस मैथ, 12th साइंस बायो, और उसके बाद वो जो 12th साइंस मैथ वाले स्टूडेंट्स उनको टारगेट कर सकता है। जो मेडिकल कॉलेज है वो भी सेम इसी बेस पर सेगमेंट कर सकता है, लेकिन वो साइंस मैथ की जगह 12th साइंस बायो वाले स्टूडेंट्स को क्या करेगा? टारगेट करेगा। कोई कंपनी है, मैगजीन है, पब्लिश करती है, तो बेसिकली जो एजुकेटेड पर्सन्स हैं उनको क्या करेगी? टारगेट करेगी। नेक्स्ट क्या आ जाता है? सोशल क्लास। सोशल क्लास का मतलब क्या होता है? सोसाइटी में जो लोग होते हैं उनको इनकम, पावर और स्टेटस के बेस पर हम एक स्ट्रेट लाइन में डिवाइड कर देते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। और जो एक क्लास के कस्टमर्स होते हैं जिनकी नीड्स और वांट्स, पावर, स्टेटस, एजुकेशन सब सेम होता है, उसे एक सोशल क्लास बोलते हैं। तो एक सोशल क्लास में जितने भी कस्टमर्स होंगे उनकी नीड्स, वांट्स, प्रेफरेंस, टेस्टेस क्या होंगे? सेम होंगे। तो इनिशियल लेवल पर 3 क्लास थी, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, लेकिन आगे उनको और भी डिवाइड कर दिया। अपर क्लास को अपर अपर क्लास, लोअर अपर क्लास, मिडिल क्लास को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अपर मिडिल क्लास, मिडिल मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास। तो कोई पर्सन क्या खाता है, क्या पहनता है, किस घर में रहता है, किस जगह पर रहता है, कौन से प्रोडक्ट्स यूज करता है, ये डिपेंड करता है उसकी सोशल क्लास पे। तो नंबर ऑफ कंपनीज हैं वो मार्केट को सोशल क्लास के बेस पर क्या करती हैं? डिवाइड करती हैं। आपकी लीजर एक्टिविटी क्या है, ऑक्यूपेशन, कलर प्रेफरेंस, हैबिट्स, ट्रेडिशन, कस्टम, रिचुअल्स, ये सब किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? आपकी सोशल क्लास के ऊपर। कोई शादी में कितना पैसा खर्च कर रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? उसकी सोशल क्लास के ऊपर। जो अपर क्लास वाला होगा वो करोड़ों रुपए भी खर्च कर सकता है, जो मिडिल क्लास वाला होगा वो अपनी बजट में शादी करेगा, और जो लोअर क्लास वाला होगा वो बहुत कम पैसा खर्च करेगा। हो सकता है कि वो सामूहिक विवाह में है ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा। नेक्स्ट क्या है? प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन। तो प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन के बेस पर भी मार्केट को सेगमेंट किया जा सकता है, जैसे कि बिजनेसमैन, सर्विस क्लास, फार्मर्स, लेबरर्स, प्रोफेशनल्स जैसे कि लॉयर्स, चार्टेड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स, एक्टर्स, राइटर्स। तो एक पर्सन जो एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन में होता है तो उसकी लाइफ स्टाइल, नीड, प्रेफरेंस, स्टेटस, इनकम उसी के बेस पर ही होता है, और उसी के बेस पे ही प्रोडक्ट्स को क्या करता है? परचेज करता है। जैसे कि कार है, टू व्हीलर है, क्लब मेंबरशिप, ट्रैवल, फर्नीचर, मैगजीन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज। जैसे फॉर एग्जांपल कोई सीए है, वो कोई मैगजीन का पब्लिशर होगा, वो बिजनेस रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड होगा। कोई डॉक्टर है, वो पर्टिकुलर है जिस फील्ड में वो है, स्किन का डॉक्टर है तो स्किन की डिजीज़ से रिलेटेड मैगजीन्स के जो प्रिकॉशंस आते हैं, उनके डायग्नोस आते हैं, उनमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा। कोई फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट का लेक्चरर है या मैनेजमेंट प्रोफेशन में है तो वो बिजनेस मैगजीन्स को पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा। इसी तरीके से जो बिजनेसमैन है वो निशे मार्केटिंग के लिए होगा, उसके पास महंगी लग्जरी गाड़ियां होंगी। इसी तरीके आप देखोगे जो टोयोटा फॉर्च्यूनर है वो ज़्यादातर पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं? प्रेफर कर रहे हैं। स्विफ्ट है वो ज़्यादातर है वो टीचर्स के पास या लेक्चरर्स के पास मिलती है। तो वो जो प्रोडक्ट प्रेफर करते हैं किसके बेस पर करते हैं? अपने प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन के बेस पर करते हैं। नेक्स्ट क्या आ जाता है? रिलीजन।
कई बार कंपनी जो मार्केट है वो रिलीजन के बेस पर भी सेगमेंट करते, जैसे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, सेकुलरिस्ट है, फैनेटिक कट्टरपंथी है या यहूदी है, इसके बेस पे वो मार्केट को क्या कर रहे हैं, सेगमेंट कर रहे हैं। और जो एक रिलीजन है उस रिलीजन के जो कस्टमर्स, उनकी नीड्स और वांट्स समाउ सेम होते हैं। जैसे कोई पब्लिशर है वो गीता भी पब्लिश कर रहा है, बाइबल भी पब्लिश कर रहा है, वो है कुरान भी पब्लिश कर रहा है, तो गीता खरीदने में कौन ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, हिंदू। कुरान खरीदने में कौन ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, मुस्लिम्स। बाइबल खरीदने में कौन ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, ईसाई। तो उन्होंने रिलीजन के बेस पर मार्केट को सेगमेंट किया हुआ है और एक पर्टिकुलर रिलीजन के कस्टमर्स को वो क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। तो जो फूड है, क्लोथिंग है, रिचुअल्स है, रीडिंग मटेरियल है, फेस्टिवल्स है, ये सब किसके बेस पर होते हैं, रिलीजन के बेस पर। जैसे कि फॉर एग्जांपल ईसाइयों में क्रिसमस का त्यौहार बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है, तो जो कंपनीज अपने ऑफर्स हैं, अपने नए प्रोडक्ट लॉन्चेज हैं, वो क्रिसमस के टाइम करती हैं। हिंदू धर्म में दिवाली ज़्यादा सेलिब्रेट की जाती है, तो जो कंपनीज हैं वो हिंदुओं को अट्रैक्ट करने के लिए दिवाली के आसपास डिस्काउंट्स देती हैं, ऑफर्स देती हैं, न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करती हैं। इसी तरीके से मुस्लिम कल्चर में ईद सेलिब्रेट की जाती है, तो उस टाइम पर जो मुस्लिम्स हैं वो कपड़े खरीदते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन रमज़ान के टाइम में उनका बाइंग बिहेवियर रेस्ट्रिक्ट होता है, उस टाइम पर वो एंटरटेनमेंट है, बाहर खाना पीना ये नहीं करते हैं। तो रिलीजन के बेस पर भी मार्केट को क्या किया जा सकता है, सेगमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या आता है, नेशनलिटी। आप कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हो, आप क्या खाते हो, पीते हो, कैसे रहते हो, ये आपकी राष्ट्रीयता या नेशनलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। हर कंट्री के जो कंज्यूमर्स होते हैं उनकी हैबिट, प्रेफरेंस, फूड, क्लोथिंग, फेस्टिवल्स, ये सब अलग अलग होते हैं। जैसे कि इंडियंस, अमेरिकन्स, चाइनीज, जापानीज, अफ्रीकन। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रिकेट है, वो इंडियन नेशनलिटी वाले लोग ज़्यादा देखते हैं, तो ज़्यादातर कंपनीज हैं वो अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट क्रिकेट में कहाँ पर करेंगी, इंडिया में करेंगी, या जहाँ पर इंडियंस ज़्यादा रहते हैं वो करेंगी। यूरोप में फुटबॉल ज़्यादा खेला जाता है, अमेरिका में बेसबॉल खेला जाता है। तो ये किसके बेस पर हो गया, नेशनलिटी के बेस पर हो गया। तो बहुत सारे कंपनीज हैं जो कि अपने प्रोडक्ट्स को किसके बेस पर है, सेगमेंट करिए, नेशनलिटी। जापानीज जो नेशनलिटी वाले होते हैं उनको अपने प्रोडक्ट्स के लिए सुपीरियरिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनमें पेट्रोटिज्म बहुत ज़्यादा होता है, देशभक्ति की भावना बहुत ज़्यादा होती है। वो फॉरेन कंपनीज के प्रोडक्ट्स को प्रेफर नहीं करते हैं, वो अपनी कंट्री के प्रोडक्ट्स को ही क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। अमेरिकन भी अपनी कंट्री के प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते हैं, लेकिन वो किसके बेस पर करते हैं कि उन्हें लगता है कि हमारी कंट्री के प्रोडक्ट सबसे बेस्ड हैं। लेकिन जो इंडियन है वो फॉरेन कंपनीज के पीछे ज़्यादा भागते हैं और वो जो फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इसी लेक्चर के पार्ट 1 में हमने 2 बेसिस पढ़ लिए। कौन कौन से 2 बेसिस पढ़ लिए, ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन और साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। अब इसके पार्ट 2 में हम नेक्स्ट सेगमेंटेशन पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।